नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पहले से पता होगा कि 30 जून को रिज़ल्ट आना था, बट एक दिन डिले करके एसएससी ने आज जो कि रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रखा है। और इसमें जो मेन जो बातें कही गई हैं वो यहाँ पर मैं आप सभी को बताते चलता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने बस बता रखा है 3 मार्च 2020 से 9 मार्च 2020 तक एग्जामिनेशन लिया गया था और इनमें टोटल मिलाकर के 9,78,103 कैंडिडेट जो कि थे अपीयर हुए थे। सेकंड नंबर पे टायर 1 के एग्जामिनेशन के आधार पे कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज टायर सेकंड और टायर थर्ड के एग्जामिनेशन के लिए उन्हें चयनित किया गया है। ठीक है, और इसके लिए सेपरेट कट ऑफ जो कि है डिक्लेयर किया गया है। वो कौन कौन सा चीज़ के लिए डिक्लेयर किया गया है? सबसे पहले लिस्ट 1 है जो कि आप सभी का है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। दूसरा लिस्ट है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड। ठीक है, और थर्ड जो लिस्ट है बाकी सभी के सभी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर फिर आपका थर्ड नंबर पॉइंट पे जो लिखा हुआ है वो आपको ज़रूरी जानना नहीं है। फोर्थ नंबर पॉइंट पे जो कि आपको दिया गया है कि आपके कट ऑफ लिस्ट इस तरीके से हैं। तो सबसे पहला लिस्ट जिसमें कि आप सभी को जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड अकाउंट्स पेपर 4 आपको देना पड़ेगा, जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए है। जिसमें कि एससी कट ऑफ की जो कट ऑफ गई है एससी कैटेगरी की वो है आप सभी के 156। एसटी कैटेगरी की ये सभी के सभी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। ठीक है, एसटी कैटेगरी की 151.46077 5 डिजिट तक नॉर्मलाइजेशन किया गया है और कैंडिडेट भी आपको दिया गया है। ठीक है, ओबीसी का 2904 कैंडिडेट हैं 172 मार्क्स पे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 175 जहाँ पर कि 1202 लोग अवेलेबल हैं। यूआर कैंडिडेट 180 के पार हैं। ठीक है, एक 2074 और OH 147.08 149 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। HH 117.49 141 और अदर्स PWD इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है कि जो इस पेपर के लिए 71 SC 19 ST 1167, ठीक है 1167 OBC और 727 EWS कैंडिडेट जो कि हैं लगभग यूआर कैटेगरी से भी क्वालिफाई कर रखे हुए हैं। अब जो कि है बात होती है स्टैटिस्टिक्स की, जो कि जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए है, जिसमें कि पूरे मिलाकर के 19,391 लोगों को क्वालिफाई किया गया। आपको पता होना चाहिए कि जेएसओ का पोस्ट 250 है और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का लगभग 800 के आसपास में था। ठीक है, तो 19,391 लोगों को चयनित किया गया हुआ है। इसमें कि यूआर कैंडिडेट का आप देख सकते हैं, शुरुआत से बताता हूँ। एससी में 130 कट ऑफ, एसटी में 119.99291 कट ऑफ, ओबीसी में 154 कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस में वहीं पे 152 कट ऑफ है, यूआर में 165। ठीक है, ओएच में 130, एचएच में 86 और इस तरीके से। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको बताया गया है कि 222 एससी, 75 एसटी, 2704 ओबीसी और 1488 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो कि हैं, और 6 OH 1 HS एंड 3 VH कैंडिडेट्स यूआर लिस्ट को भी क्वालिफाई कर रहे हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर लिस्ट 2 हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ इन देयर ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, मतलब जिन्होंने इसके लिए अलग से किया हुआ था उन्हीं को बस और बस किया गया है। ठीक है, अब इसका एक जनरल कट ऑफ जो कि होता है एससी कैटेगरी के लिए 115, एसटी में 104, ओबीसी में 135, ईडब्ल्यूएस में 135, यूआर में 147। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड होकर के इतना चला गया है आप सभी का। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि बवाल खड़ी होगी कि कट ऑफ हाई चला गया है। पिछले साल 1.5 लाख के ऊपर में कैंडिडेट को चयनित किया गया था, इस बार जो कि है 1,25,279। ठीक है, इतना ही लोगों को चयन किया गया। ओबीसी में 135 है और यूआर में 147 के 47.78 है इस तरीके से। और बताया गया कि 3500 एससी, 1074 एसटी, 21,598 ओबीसी एंड 8829 ईडब्ल्यूएस। और ठीक है, इन सभी लोगों ने जो की है उन्होंने कर रखा है क्वालिफाई। ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए भी। और बताया गया कि रिजल्ट ऑफ एक कैंडिडेट जिनका कि रोल नंबर है इतना हैज़ बीन केप्ट विथहेल्ड इन व्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड 21/2/2020 ऑफ ऑनरेबल कैट हैदराबाद। ठीक है, तो उनका विथहेल्ड किया गया हुआ। और यहाँ पर सबसे 6 नंबर पॉइंट पे द सीजीएल
टायर 2 एंड टायर 3 इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 12 से 15 अक्टूबर, ठीक है। एंड 1/11/2020 respectively, subject to the prevailing conditions and government guidelines issued from time to time in view of handling of the COVID-19 pandemic. The admission certificates of the qualified candidates will be uploaded on the websites of the respective regional offices about 3 to 7 days before the conduct of a Tier 2 exam. Tier 2 एग्ज़ाम होने के 3 से 7 दिन पहले इसे जो कि है एडमिट कार्ड आप सभी को दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो कि 12 से 15, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आपका है, ठीक है, 12 से 15 आप सभी का टायर 2 होगा और टायर 3 के लिए 1 नवंबर को ही होना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक और चीज़ दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट उतना जरूरी नहीं है, 8 नंबर पॉइंट जरूरी है। मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड फाइनल आंसर कीज अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट विल बी होस्टेड ऑन 7/7/2020 ऑन द कमीशन वेबसाइट। कैंडिडेट्स में चेक देयर मार्क्स फ्रॉम 7/7 to 6/8। 7 जुलाई से 6 अगस्त तक आप सभी अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या रजिस्टर्ड पासवर्ड के साथ आप सभी अपने अपने मार्क्स देख सकते हैं। तो यही था आप सभी का नोटिस। चलता हूँ मैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अगर आप सभी को पसंद पड़ा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। चलता हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।